Good morning student. Here we start the chapter number 2 polynomial. इस चैप्टर को समझने के लिए पहले मैं कुछ बातें आप लोग को डिस्क्राइब करूँगा ताकि जब चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट द कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट सच एज 8 - 6 पाई 5/7 etc. etc means we can say 2, 4, 5, 10, 20, 100 these all are the constant क्योंकि ये फिक्स वैल्यू हैं, ये कभी चेंज नहीं होती हैं। जो वैल्यूज़ फिक्स होती हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं और इसी के रिवर्स जो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज द वेरिएबल, यानी सच एज x, y, z, m, u। जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं x का कभी 1 निकलेगा, कभी -1, कभी 2, कभी -2। इट मीन्स कि वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y, वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ z। सो दीज x, y, z, m, u हैव द डिफरेंट वैल्यूज़, सो दीज आर द वेरिएबल्स। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो वैल्यू फिक्स होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं और जो वैल्यू बदल जाती हैं वो वेरिएबल होती हैं। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम शांत में समझें, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। परिभाषा के अनुसार तो इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड इज़ नोन एज द एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से बेटा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। x³ + 2x² + 4xy² + 7 + y³। हम देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं जो कि आपस में प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम चैप्टर जो हमारा जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसको समझेंगे तो उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिनोमियल हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पॉलिनोमियल को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस के जवाब हम ठीक से नहीं दे पाएंगे। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एवरी टर्म द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ पॉजिटिव इंटीजर इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बताया, लेकिन अगर मैं आपको समझाने की दृष्टि से बताता हूँ तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मीन्स जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हों उसमें वेरिएबल की पावर हर टर्म में पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x³ लिखा है मीन्स 3 पॉजिटिव इंटीजर है। सेकेंड में 4x² है, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड 6x जहाँ पर कोई पावर नहीं होती है वहाँ पर 1 पावर होता है एंड 1 इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। तो वी कैन सी ईजली कि यहाँ पर हमारे 3 टर्म जहाँ पर x है तीनों में x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ओके, मीन्स कि हमको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए वेरिएबल की पावर को देखना होगा। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हाट इज? जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इन पॉलिनोमियल 2x + 3 x की पावर 1 डिग्री इक्वल टू 1। इन सेकेंड एग्जाम्पल 3x की पावर 4 - 5x² + 1। हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। अब ये तो सिंगल वेरिएबल की बात हो गई। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट मैंने आपको लिख करके दिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 or more वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 or more वेरिएबल्स, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं वहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल की हेल्प से
कि जहाँ पर भी सेकेंड टर्म में हम देखें कि x की पावर 2 y की पावर 2, इन दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे जहाँ जहाँ पर भी होगा। यहाँ आप देखिए अगर x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों जोड़ के 2 होता है और यहाँ x की पावर 2 और y की पावर 2 दोनों को ऐड करके 4 होता है। तो जिस भी टर्म में इन वेरिएबल्स की पावरों को जोड़ करके जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ पावर 3 है, यहाँ दोनों का जोड़ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए सबसे हाईएस्ट क्या है 4 है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू राइट द पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? टू राइट द पॉलिनॉमियल either in ascending order or in descending order according to its power of variable। परिभाषा से सब क्लियर हो जाता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल को उसके पावर ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इन एग्जाम्पल यू कैन सी, सबसे पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर से मैं बोल दूं कि टू राइट द पॉलिनॉमियल आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इट्स पावर ऑफ वेरिएबल, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखना पावर के अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल को देख लेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड द मोनोमियल्स, मीन्स जहाँ पर सिंगल टर्म हो। मैं आपको संक्षिप्त भाषा में बताता हूँ, लैंग्वेज दूसरी लिखी हुई है, लेकिन जहाँ पर सिंगल टर्म हो वो आपका मोनोमियल्स कहलाता है। जैसे कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर केवल 5 लिखा हो या केवल 3x लिखा हो या 1/3xy लिखा हो, आगे प्लस या माइनस में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही हो, तो ये मोनोमियल्स कहलाता है। बाइनोमियल्स जहाँ पर 2 टर्म होते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। 3 + 6x, 3 आपका सिंगल टर्म हो गया, 6x आपका दूसरा टर्म हो गया, दोनों मिला के 2 टर्म हो गए, तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। सेम थिंग इज हेयर, यहाँ पर माइनस लगा है, x - 5y, x फर्स्ट टर्म 5y सेकेंड टर्म, दोनों मिलकर के आपके 2 टर्म हो गए, इसलिए बाइनोमियल कहलाएगा। सेम चीज़ हमारी ट्राइनोमियल में होती है, उसमें 3 टर्म होते हैं, x² + 3x + 8। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 टर्म हो गए। दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं 3y - 5xy + 7xy², 1, 2, 3। तो जहाँ पर 3 टर्म हो जाएंगे वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। हेलो स्टूडेंट, पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जो भी ज़रूरी बातें थी उसके बारे में आपको बताया, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, वेरिएबल, कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन्हीं बातों के बेस के ऊपर आपका जो एक्सरसाइज है 2.1 वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं पहले आपको क्वेश्चंस बोलूँगा, देन उसका आंसर लिखा है उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बाइनोमियल इन y। प्रश्न ये है कि इसमें कई ऑप्शन दिए थे, मैंने केवल उत्तर को लिखा हुआ है। आप पास बुक होगी तो आप उसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बाइनोमियल इन y। बाइनोमियल मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म, वो बाइनोमियल कहलाता है। तो माई आंसर इज़ y² + √2, क्योंकि आप देख रहे हैं y² पहला टर्म है और प्लस लगा के √2 दूसरा टर्म है, तो और इसका वेरिएबल y है, तो ये बाइनोमियल इन y आपका आंसर हो गया, y² + √2। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्राइनोमियल इन x। वेरी इजी, आपको ट्राइनोमियल भी पहले बताया गया है कि जहाँ पर 3 टर्म होते हैं, चाहे वो x के हों चाहे वो y के। इस क्वेश्चन में आपसे x में पूछा गया है, तो आपके बुक में 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको निकाल करके दिया हुआ है। वो ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, x³ + x² + x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पहले टर्म में x³ है, दूसरे टर्म में x² है, तीसरे टर्म में x है। 3 टर्म हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, राइट।
तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज माई आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State the reason for your answer. इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन से फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन है? पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी वो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएंगे. मैंने आंसर को फिर यहाँ पर लिख के रखा, आपके पास बुक है आप उसमें देख सकते हैं. पहला आंसर है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 15 इज़ ए पॉलिनोमियल इन y. क्यों ये पॉलिनोमियल है हम देख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर आपका y स्क्वायर है तो पहले टर्म में y की पावर 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यहाँ पर आपकी पावर 1 हो गई, ये भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया. तो इट मीन्स कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है. सेकेंड में भी मुझे यही करना है. बी पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3√2. अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज अगर यहाँ पर ना हो तो हम देखेंगे कि अंडर रूट जो लगा हुआ है वो 2 पे लगा है. बेटा जब अंडर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाती है, बट अगर वो पावर 1/2 वेरिएबल की होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है. इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स. सी पार्ट हम देखें, अंडर√2y प्लस अंडर√3y, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आगे. अंडर रूट हटाया है, 2 की पावर 1/2, y की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, y की पावर 1/2. तो हम दोनों टर्म में देखें, यहाँ पर भी y की पावर 1/2 है और यहाँ पर भी y की पावर 1/2 है. 1/2 इज़ नॉट द इंटीजर, इट इज़ ए रेशनल नंबर जस्ट लाइक p अपॉन q. इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 10 20 100 एक्सेट्रा. ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, ये इंटीजर नहीं है. अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है. इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर. मैंने उसका रीज़न भी आपको लिख करके दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन था y माइनस 4/y. जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y की पावर 1, ऐसा हमारा नियम होता है, ये जा कर के -1 हो जाएगी. तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल बन रहा है y माइनस 4y की पावर -1 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट द पॉजिटिव इंटीजर. यू कैन सी 1 इज़ द इंटीजर बट माइनस लगा हुआ है. इट मीन्स कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया. सो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट ई पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ ए पॉलिनोमियल इन x. राइट, वेरी इजी, because the power is 2 1 both are the positive integer, so this is a polynomial. Next f, x की पावर 10, y की पावर 8 and z की पावर 6. क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि वन वेरिएबल, यहाँ पर तीन वेरिएबल दिए गए हैं, एक x है, एक y है, एक z है. इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि वन वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर तीन वेरिएबल लगे हुए हैं. क्लियर? Again, question number 4. Write the coefficient of y square in each of the following. What is the coefficient? Do you know? The multiple of y square. What is in the multiple in y square? That is the coefficient of y square. अगर हमसे कोई पूछेगा y का कोफिशिएंट क्या है तो y के मल्टीपल में जो होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझसे y स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है. तो पहला जो इसका पार्ट है 7 - 3y प्लस 2y स्क्वायर. आप देख सकते हैं y स्क्वायर के आगे मल्टीपल में क्या है, प्लस का 2, तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 2. 8 - 6y प्लस y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स हेयर इज 1, सो कोफिशिएंट इज 1. यू कैन सी इन द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, पाई अपॉन 4 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. y स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, पाई अपॉन 4, सो कोफिशिएंट इज पाई अपॉन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, √5y प्लस 7, देयर इज़ नो y स्क्वायर. अब जब यहाँ पर y स्क्वायर है नहीं, इट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट भी 0 होगा. 3y प्लस 7 माइनस 3y स्क्वायर
आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, सो द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू -3। 7 - 5y + 6y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा। कितना है? 6 है। तो ये क्लियर हो गई कोफिशिएंट, चाहे वाई स्क्वायर का पूछें, चाहे वाई का पूछें, चाहे एक्स का, चाहे एक्स स्क्वायर का, जिसका भी पूछें उसके मल्टीपल में जो नंबर होगा प्लस माइनस के साथ वो उसका कोफिशिएंट होगा। लास्ट में फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर वाई स्क्वायर से पहले -3 था तो कोफिशिएंट कितना हुआ? -3 हुआ। लेकिन पहले क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर के आगे क्या था? +2 था, तो कोफिशिएंट कितना हो गया? +2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय टिल देन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, दिस इज़ माय थर्ड पीरियड ऑफ चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। 2 लेक्चर आपको हो चुके हैं, अब ये मेरा तीसरा पीरियड शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा। क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ दिए गए हैं हमें उनकी डिग्री बताना है। हमने आपको पहले भी बताया है किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स होता है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट 1 5x³ - 4x + 6x स्क्वायर। हम देख सकते हैं पहले टर्म में x की पावर 3 है, दूसरे में x की पावर 1 है, तीसरे में x की पावर 2 है। तो इन तीनों टर्म में x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। ओके। इन सेकेंड क्वेश्चन वी कैन ईजली सी 7 - 5x की पावर 4 + 3x³। तो यहाँ पर x की पावर 4 सबसे बड़ी है, इसलिए इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। थर्ड वन 3z - √2। आप देखें यहाँ पर z की पावर 1 सबसे बड़ा है और कहीं पर z है भी नहीं, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। 5 देयर इज़ नो वेरिएबल, सो डिग्री इज़ आल्सो 0। 5 - 2x + 3x स्क्वायर पर x की पावर 4। यहाँ हम देख सकते हैं कि x की सबसे बड़ी पावर 4 है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 6 पार्ट अगेन 0, वेयर देयर इज 0 देन द डिग्री इज आल्सो 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर कहलाएंगे, जहाँ वेरिएबल की पावर 2 होगी मैक्सिमम वो क्वाड्रेटिक कहलाएंगे, और जहाँ पर पावर 3 होगी वो क्यूबिक कहलाएंगे। नाउ स्टार्ट द पार्ट 1। y² + 2y is a quadratic polynomial because highest power is 2। y की पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। 3x is a linear polynomial because power of x is 1। आप x की पावर कितनी देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं, इसलिए ये लीनियर होगा। थर्ड y + y² + u, अगेन मैक्सिमम पावर इज़ 2, सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी पावर 2 है। x³ + 4x - 2, here we can see the power of x, maximum power of x is 3, so is a cubic polynomial because the power of x is 3। फिफ्थ पार्ट x² + 2 मैंने लिख रखा है डू योर सेल्फ, वैसे ये क्वाड्रेटिक होगा। एंड फिफ्थ पार्ट 6 पार्ट x + x³ ये आपका क्यूबिक होगा, जिसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स
as polynomial in one variable, two variable and three variable। हमें यहाँ पता लगाना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल में वन वेरिएबल है, कौन से पॉलिनॉमियल में टू वेरिएबल है और किस में थ्री वेरिएबल है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वन वेरिएबल होगा, किसका? x का, वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल हैं, x एंड y, तो ये क्या होगा? ये टू वेरिएबल होगा। थर्ड, ab प्लस bc प्लस ca, तो a b और c यहाँ पर कितने? थ्री वेरिएबल्स हैं। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस x प्लस y। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी टू वेरिएबल x और y के रूप में उपलब्ध हैं, इसीलिए ये भी टू वेरिएबल होगा। y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6, इसमें केवल सिंगल वेरिएबल y है, सो दिस इज द वन वेरिएबल। राइट द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से प्रत्येक को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखिए। मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था, टू राइट द पॉलिनॉमियल आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इट्स पावर ऑफ वेरिएबल। इनकी वेरिएबल की पावर के आधार पर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले t की पावर 7 प्लस t की पावर 6, फिर t की पावर 4, t की पावर 2 एंड देन t की पावर 1। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर सारी लगी हुई हैं, सो इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पर भी देखिए, पावर 4, 3, 2, 1 देन नो पावर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सेम हेयर 7, 6, 4, 2, x। ऐसा नहीं है कि कोई पावर छोटी पहले आ जाए बड़ी बाद में आ जाए, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से लगे हुए हैं। सेम हेयर x की पावर 6, x की पावर 5, देन 4, देन 3, देन 2, then 1 and then 0. So these all are in the standard form because they are written in the descending order according to their power of variable. Okay. Question number 9. Identify the monomials, binomials and trinomials in following. दिए गए में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को सॉर्ट आउट करिए। तो मैंने करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, वेयर देयर इज़ अ सिंगल टर्म दैट इज़ द मोनोमियल्स, वेयर देयर इज़ अ टू टर्म इज़ द बाइनोमियल एंड वेयर देयर इज़ आर थ्री टर्म्स इट इज़ ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म, इट इज़ अ मोनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 8, तीन टर्म हो गए, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल। अगेन सिंगल टर्म 15x क्यूब मोनोमियल्स। 4 मोनोमियल्स, m स्क्वायर प्लस 2m, टू टर्म बाइनोमियल। राइट। अगली एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो ज़रूरी बात है वो मैंने लिख के रखी हुई है, दैट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या कहलाते हैं, इसको समझिएगा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल px, किसी भी पॉलिनॉमियल px के ज़ीरो आर द नंबर, वो नंबर abc हैं। कब? सच दैट जब x के बदले हम a पुट करें और वैल्यू ज़ीरो हो जाए, या x के बदले b पुट करें और वैल्यू ज़ीरो हो जाए, या x के बदले c पुट करें और वैल्यू ज़ीरो हो जाए। राइट। अगेन ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल px, किसी भी पॉलिनॉमियल px के ज़ीरोज़ वो नंबर abc हैं जिनको रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू बिकम्स ज़ीरो। राइट। ओके।
Now I start the exercise 2.2. Question number 1. Find the value of the polynomial 2x minus 3x square plus 7 at x बराबर 0, x बराबर 1 and x इक्वल टू -1. 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू को मुझे x बराबर 0 पे फाइंड आउट करना है, x बराबर 1 पे फाइंड आउट करना है और x बराबर -1 पे फाइंड आउट करना है, x बराबर -2 पे भी फाइंड आउट करना है. px इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7. दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन x. अब मुझे क्या करना है, x के बदले 0 पुट करना है. सो px बिकम p0 एंड जहाँ पर भी मेरा x था वहाँ पर मैंने 0 को पुट किया है. 2x मीन्स 2 इंटू 0 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7. 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए मेरे पास डिजिट 7 बचता है. तो 7 इज़ द आंसर ऑफ दिस. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट मैं आपको अपने 4th पीरियड में इसका आगे के पार्ट्स और आगे के क्वेश्चन बताऊंगा. टिल देन बाय. यस आई कंटिन्यू. 2 इंटू 1 minus 3 into 1 square plus 7. 2 into 1 that is 2, 3 into 1 is 3 and plus 7 is 7. 7 plus 2 9, 9 minus 3 equal to 6. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डू योर सेल्फ. इसी प्रकार से आप उसको करिएगा. x के बदले वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू पीछे दे गई हो, और उसको सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. प्रत्येक के लिए हमें ये 3 वैल्यू सॉल्व करनी है, जिसमें फर्स्ट आपका है Px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. हमें क्या पुट करना है, P0 यानी x के बदले 0 पुट करना है. तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2. 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर डिजिट मेरी कितनी आ गई, 2. द आंसर इज 2. P1 सेम आप अपने आप भी कर सकते हैं. x के बदले हम 1 पुट कर देंगे. 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 3, आंसर इक्वल टू 1. सेकेंड Py इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पर भी मुझे y के बदले पहले 0 पुट करना है, जो कि मैंने किया है, और फिर सॉल्व करके आंसर आपका -1 आ गया है. इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. P1 y के बदले 1 पुट करेंगे, y स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर पुट करेंगे, -1, 1 प्लस 1 2, -1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. P2 अगेन y के बदले 2 और y स्क्वायर के बदले 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5. थर्ड Pt इक्वल टू 3 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पर मुझे ऊपर दिए गए क्वेश्चनों के अनुसार ही एक बार t के बदले 0 पुट करना है और एक बार t के बदले 1 पुट करना है, एक बार t के बदले 2 पुट करना है, जिसको मैंने लिखा है डू योर सेल्फ. आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है. जो मैंने समझाया उसको समझ करके आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. फोर्थ पार्ट में भी t प्लस 2, t प्लस 3. यहाँ पर भी मुझे t के बदले 0, t के बदले 1 और t के बदले 2 क्रमशः बारी बारी रखना है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें ये पता लगाना है कि जो दिए गए हैं क्रमशः वो ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है. अभी मैंने आपको जब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये आपको क्लियर किया था कि अगर किसी वैल्यू को पुट करने से वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो वैल्यू उसकी ज़ीरोज़ कहलाती है. अगर 0 नहीं होगा, आंसर 0 नहीं आएगा, तो वो ज़ीरोज़ नहीं कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 2x प्लस 3, x इक्वल टू -3/2 means we have to put -3/2 in place of x. So you can see here 2 -3/2 plus 3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा -3 एंड +3.
-3 and +3 becomes 0. Yes, it means -3/2 is the zeros of this given polynomial. क्लियर है आपको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी वैल्यू को पुट करने पर अगर पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है तो वो वैल्यू उसकी जीरोस कहलाती है. क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड. px इक्वल टू 3x माइनस 4, px इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड x इक्वल टू 4/3. मुझे x के बदले 4/3 पुट करना है. 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 बिकम 0. इट मीन्स x बराबर 4/3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल. राइट. थर्ड पार्ट, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y बराबर -1. देन वी विल टेक द y बराबर 1. फर्स्ट वी टेक द y इक्वल टू -1. -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -y प्लस 1. -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 एंड प्लस 1 इज +1. +2 -2 बिकम 0. अगेन x y इक्वल टू -1 is the zeros of given this polynomial. When we put y equal to 1, 1 square plus 2 into 1 plus 1, 1 plus 2 plus 1, that becomes the 4. It is not equal to 0. So you can see y equal to 1 is not the zeros of given polynomial. Right? Clear है आपको? And नेक्स्ट पार्ट इसके जो दे रखे हैं, पी वाई इक्वल टू वाई प्लस 3y माइनस 4. वाई के बदले मुझे -3 और 4 रखना है बेटा. -3 पुट करेंगे, अगर उससे 0 आ जाएगा तो -3 जीरोस है वरना नहीं है. इसी प्रकार से 4 पुट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो जीरोस है वरना नहीं है. पी एक्स इक्वल टू a/bx-1. x के बदले मुझे b/a रखना है. b/a, b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा. -1 इज नॉट इक्वल टू 0. सो b/a इज नॉट द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल. px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1 एंड -1 पुट करेंगे. जैसा कि मैंने सारे ये क्वेश्चन करे हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व कर लेंगे. ओके. फाइंड द zeros of the polynomial in each of the following. क्वेश्चन इज, मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है इन दिए गए में से. px इक्वल टू 3x प्लस 4. टू गेट ज़ीरो प्राप्त करने के लिए हम px को 0 के बराबर करते हैं, ऐसा इसका रूल होता है. I think find the zero of the polynomial. No, the question should be, आप इसको एक बार मैच करिएगा बुक से, कि find the value of x होगा यहाँ पर, जिसके लिए to get 0 px, आप एक बार चेक करना इसको. px इक्वल टू 0 मैंने किया है. px मतलब 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4/3. द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4/3. px इक्वल टू 5x माइनस 4. अगेन px इक्वल टू 0, 5x माइनस 4. यस राइट, फाइंड आउट द जीरोस. क्वेश्चन सही है आपका, नो डाउट. 5x माइनस 4, 5x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3. इसी प्रकार से बेटा इसके पार्ट दे रखे हैं. x माइनस 3 इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, ax प्लस b को 0 के बराबर करेंगे एंड lx प्लस m को 0 के बराबर करेंगे. ठीक है. तो ये मैं क्लास अपना यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ. नेक्स्ट के लिए आपसे मैं बाद में मिलूँगा. इन सवालों की प्रैक्टिस करिए और कई बार इनको अपनी कॉपी पे लगाइए. ओके चिल्ड्रंस, बाय टिल देन.